आज बात होगी आजम खान के प्रेशर पॉलिटिक्स की, जिस पर पूर्ण विराम लग चुका है। इसके लिए अखिलेश यादव ने काफी जतन किया। सबसे पहले खुद दिल्ली जाकर आजम खान से मुलाकात की और उसके बाद राज्यसभा में कपिल सिब्बल को भिजवाया। और जब रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी की बात आई तो खुद सपा के दफ्तर से आसिम राजा के नाम का ऐलान किया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब विधान परिषद के लिए 4 नाम भेजने की बारी आई तो इसमें 2 नाम आजम खान के चहेतों के रहे। यानी कि 15 दिन के भीतर आजम खान ने 3 बार अपनी ताकत दिखाई है। तारीख 6 जून 2022, जगह सपा दफ्तर रामपुर। हमारे बहुत अजीज साथी, लंबा सियासी तजुर्बा और इखलास से भरपूर शख्सियत का नाम है आसिम राजा। ये चुनाव हम आसिम राजा साहब को लड़ाना चाहते हैं और आपसे अपनी तकलीफों का हिसाब लेना चाहते हैं। अगर जरा से भी कोताही की तो मेरी इसी हालात कहीं और से हो जाएगी। मेरे लम्हे बरसों में बदल जाएंगे। मेरी तकलीफ मेरी रूह की तकलीफ में हिस्सा हो जाएगी। मेरा यकीन, मेरा भरोसा टूट जाएगा और अगर मेरा भरोसा टूट गया तो मेरा वजूद टूट जाएगा। रामपुर के जिस सपा दफ्तर से आजम के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने अखिलेश पर चुभने वाले बयान दिए थे, आजम खान ने उसी दफ्तर से अपनी ताकत का एहसास भी कराया। आमतौर पर समाजवादी पार्टी चिट्ठी जारी करके प्रत्याशी के नाम का ऐलान करती है, लेकिन आजम खान ने रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए भरी सभा में प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगाई। समाजवादी पार्टी के इसी दफ्तर से आजम परिवार के बगावती सुर सुनाई दिए थे और सपा के इसी दफ्तर से आजम खान की नाराजगी पर पूर्ण विराम भी उस वक्त लग गया जब उन्होंने आसिम राजा के नाम का ऐलान किया। इससे यह साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी में आजम खान की हैसियत क्या है। आजम की ताकत सपा में कितनी है, इसका एहसास उन्होंने राज्यसभा चुनाव में भी करवाया। आजम की राजनीति को समझने वाले इसे उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं। देखिए, आजम की प्रेशर पॉलिटिक्स निश्चित तौर पे थी, कामयाब हुई। अखिलेश झुके और आजम के हिसाब से उन्होंने काम किया, चाहे विधान परिषद हो या राज्यसभा हो। कपिल सिब्बल का राज्यसभा जाना या विधान परिषद में आजम ने अपने लोगों को भेजा। चर्चाएं तो बहुत थी कि अगर आजम खान की मर्जी से रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का नाम तय होगा तो वो नाम तज़ीन फातिमा का होगा। लेकिन उन तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया जब आसिम राजा के नाम का ऐलान आजम खान ने किया और ये फैसला भी बहुत सोच समझ कर लिया गया है। असल मायनों में आजम खान ने अपनी सियासत दिखाई और ये भी बताने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी में आज भी उनका कद कितना ऊंचा है। एक तरह से कहें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से रामपुर में क्या सियासी हलचल होगी, इसके लिए आजम खान ही सर्वोच्च। इसके उदाहरण मुलायम के समय में भी देखे जाते थे। देखिए, आजम खान के सियासत का जो अंदाज है उसमें प्रेशर एक बहुत बड़ा शब्द है। आजम खान ने कभी मुलायम सिंह पर तो फिर कभी अखिलेश यादव पर प्रेशर बनाने की कोशिश की और देखिए वो कामयाब भी हुई। आजम खान फिर से पुराने दौर को जी रहे हैं। उन्होंने जैसे ही आसिम राजा के नाम का ऐलान किया, सपा के रामपुर दफ्तर में तालियां बजने लगी। आजम के इसी ऐलान के साथ ही ये भी तय हो गया कि अब वो अखिलेश यादव से नाराज नहीं है, बल्कि वो तो अब एक एक कर कई मांगे पूरी करवाने वाले हैं, क्योंकि आजम को लेकर जो माहौल बन गया था उससे अखिलेश पूरी तरह वाकिफ थे।
सवाल आजम खां की नाराजगी का नहीं था। आजम खां की नाराजगी के जरिए एक संदेश जा रहा था उत्तर प्रदेश के उन मुसलमानों में जिन्होंने अभी पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को झूम के वोट दिया था कि पूरी की पूरी कौम नाराज है। ऐसे में आजम खां को मनाने के लिए अखिलेश यादव ने दिमाग का इस्तेमाल किया। आजम खां जो चाहते थे उनके हिसाब से अखिलेश चले। जिस दिन अखिलेश यादव आजम खान से दिल्ली के अस्पताल में मिले थे उसी दिन बहुत कुछ तय हो गया था। अगर कुछ बाकी था तो सिर्फ आजम की मांगों पर मुहर लगाना, क्योंकि डर कहीं ना कहीं पार्टी में तोड़फोड़ का भी था। शिवपाल एक तरफ से जोर लगा रहे थे, बस आजम की हाँ का इंतजार था। मुझे लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए, दूसरा चूंकि शिवपाल यादव खुद समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, भले ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को नेता हैं टेक्निकली, लेकिन वो सपा के विधायक हैं, तो आजम और शिवपाल कोई बड़ा गेम न करें, पार्टी के भीतर कोई तोड़फोड़ न हो, शायद इसलिए आजम खां को शिवपाल से अलग करने के लिए अखिलेश ने एक तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया। नाराजगी के मूड में भी आजम ने कभी अखिलेश का नाम नहीं लिया और जब सब कुछ ठीक हुआ तो अपनी अर्जियां सपा सुप्रीमो के पास लगाते रहे और उनका काम बिना देर किए होता गया। जानकार भी मानते हैं आजम अपने लक्ष्य में 100% सफल हुए। इस नाराजगी के बहाने आजम खान ने जो चाहा वह फैसला कराया। मतलब एक जो मकसद था उनका कि समाजवादी पार्टी की राजनीति में वो ऊंचाई के पायदान पर बैठे रहें, उनके हिसाब से फैसले हों और अखिलेश यादव फैसले मानने के लिए मजबूर हों। आजम खां 100% अपने इस मकसद में कामयाब रहे। आजम नाराज थे, इस बात को हर कोई जानता और समझता था, लेकिन जब ताकत दोबारा मिली तो नाराजगी दूर हो गई। हालांकि अब सपा के नेता इस बात को सिरे से खारिज कर देते हैं। आजम खान साहब ने कभी नहीं कहा कि अखिलेश से मेरी नाराज़गी है। लोगों ने अपने अपने आईडी हो सकता है किसी वजह से किए हों, लेकिन आजम खान साहब के अखिलेश के दरमियान कोई नहीं थे। और मीडिया ने जब भी आजम खान साहब से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि नाराज़गी किस बात की, मेरी कोई नाराज़गी नहीं। उनके विधायक बेटे आज पार्टी की गतिविधियों में हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि सदन में उनके साथ भी हैं, जाते हैं, अभी एमएलसी के नॉमिनेशन वगैरह में भी साथ रहे। लखनऊ और रामपुर में जो खाई पैदा हो गई थी वो मिट गई। इसके लिए अखिलेश को काफी जतन भी करना पड़ा, लेकिन एक आजम को मनाने के लिए अखिलेश ने कई नेताओं को भी नाराज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।